प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास गोदान भाग 3 का अगला पार्ट। यदि मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी और क्या। हम लोग समझते हैं कि बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। हमें पेट की ही चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती हैं। गोबर ने व्यंग्य किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते। हम अपने बेल, खेत, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। करेंगे बदला। यह सब धूर्तता है। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और ना नाच रंग में लिप्त रहता। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर भी दुखी हैं। होरी ने झुंझुलाकर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई। जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वह छोड़ देंगे। हमें को खेती में क्या मिलता है। एक आने नफरीस की मजूरी भी तो नहीं पड़ती। 10 रुपये महीने का भी नौकर है, वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ तो नहीं जाता। खेती छोड़ दे तो और क्या करे। नौकरी कहीं मिलती नहीं, फिर मर्जाद भी तो पालनी पड़ती है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का भी हाल समझ लो, उनकी जान को तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। गोबर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बात है। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं। देह पर साबुत कपड़ा नहीं है, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होती। उन्हें क्या, मजे से गद्दी मदसन लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर और हजारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपए ना जमा होते हों, पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है। तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं। भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है उसका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ किया ही नहीं तो भोगेंगे क्या। यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिनके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर अमीर बन जाता है। तुम्हारा यह भ्रम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर। यह भजन भाव दान धर्म होता है। अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर, मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन कैसे बचे, इसीलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम 8 पहर भगवान का जप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो, मैंने भोला को देने को कहा है। बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा की, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही दे रहा हूँ। वह संकट में है तो उसकी थोड़ी मदद कर दूँ। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दी। दे तो रहा था पर हमने ली ही नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं दी, वह दे रहा था, उन्हें गाय देगा। आंख में अंजन लगाने को कभी चुल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, गाय देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं, जवानी कसम, अपनी पछाई गाय दे रहा था। हाथ तंग हैं, भूसा चारा नहीं रख सके, अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूं, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूँ। कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूँगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। 80 रुपये की गाय है, मगर ऐसी है कि आदमी देखता रहे। गोबर ने आड़े हाथों लिया, तुम्हारा यही ध्यान धर्म तो तुम्हारी दुर्गति कर रहा है। साफ साफ दो बातें हैं। 80 रुपये की गाय है, हमें 20 रुपये का भूसा ले ले और गाय हमें दे दे। 60 रुपये रह जाएंगे तो वह हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराकर, मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेत मेत में हाथ आ जाएगी। कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है बस। 2-4 भूसा
तो खाली उसका अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया। तो अब तुम सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे। धनिया ने तीखी आंखों से देखा। अब यही एक उधम तो रह गया है। ना ही देंगे हम भूसा किसी को। यहाँ भोला भाली किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी। अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो उसमें कौन सी बुराई है। गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया। उसे वह झमेला बिल्कुल भाता नहीं था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसेगा वह 80 रुपये की गाय लेकर चुप न रहेगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुकार दिया, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी भलमनसी भी तो देख लूँ। मुझसे जब मिलता है तेरा ही बखान करता है। यही ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुख पर संदिग्धता झलक पड़ी। मन भाए मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उसके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहे। होरी ने सने भरी मुस्कुरान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया। भैया वह नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देती, गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कहता रहा कि औरत नहीं वह लक्ष्मी है। यह बात है कि उसकी घरवाली जवान की बड़ी तेज थी। बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे सवेरे देख लेता हूँ उस दिन कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारी हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं हुई। तुम्हारे भाग ही खोटे हैं तो मैं क्या करूं। लगा अपनी घरवाली की बुराई करने। भिखारिन को भीख तक ना देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालची तो ऐसी थी कि नमक तक दूसरे के घर से मांग लाती थी। मरने पर किसी की बुराई क्या करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था, जो उसके साथ निबाह कर लिया। दूसरा कोई होता तो जहर खाकर मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। उस दिन भगवान कहीं ना कहीं कुछ भेज देते हैं। बहुएं भी तो वैसी ही चोटिन आई हैं। अब की सबके 2 रुपए के तरबूज उधार खा डाले। उधार मिल जाए तो फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देने पड़ेंगे या नहीं। अरे भोला, रोते काहे को हो। आकर गोबर बोला। भोला दादा आप पहुँचे। मन 2 मन भूसा है वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकले। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट बाट तो डाली नहीं, ऊपर से लगे भुनभुनाने। कुछ तो भलमनसी सीखो, कलसा ले आओ, पानी भर कर रख दो, हाथ मुंह धो ले, रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरे के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, रस वस का काम नहीं, कौन पहुना है। धनिया बिगड़ी, पहुने और कैसे आते हैं, रोज रोज तुम्हारे द्वार पर नहीं आते हैं। इतनी दूर से धूप घाम में आए हैं, प्यास तो लग गई होगी। रुपया देख, डिब्बे में तमाकू है कि नहीं, गोबर के मारे काहे को बचेगी। दौड़कर पैसे की तमाकू सड़ुआइन के वहां से लिया। भोला की आज जितनी खातिर हुई और कभी ना हुई थी। गोबर ने खाद डाल दी, सोना रस घोल लाई, रुपया तमाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वह जानती है बड़े छोटों का आदर कर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लेने अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा लेकर आ जाते हैं, किसी भड़ भूजे का तो नहीं मांग लिया। मन भर से काम ना भरेगा। 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी। मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को न्योता ना दो और 2 तो भरपेट खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़ी ही आए हैं कि चंगेरी लेकर चले आते। देखते ही हो, 2-3 खांचे दे दो।
भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया? अकेले कहाँ तक ढोएगा? जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मेरे दिए ना दिए जाएंगे। तब क्या एक खांचा देकर टालोगे? गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उनके साथ चला जाए। गोबर ऊख गोड़ने जा रहा है। एक दिन ना ऊख गोड़ेगा तो ऊख सूख जाएगी। यह तो उनका काम है कि किसी को अपने साथ ले आते। भगवान ने दिए तो 2-2 बेटे हैं, पर होंगे घर पर दूध लेकर बाजार गए होंगे। यह तो अच्छी दिल लगी है कि अपना माल भी दो और उसके घर तक भी पहुंचाओ। अच्छा भाई, कोई मत जाना, मैं पहुंचा दूंगा। बड़ों की सेवा करने में कोई लाज थोड़ी है। और 3 खांचे उन्हें दे दूं तो अपने बेल क्या खाएंगे? यह सब तो न्योता देने से पहले सोचना था। ना हो तो तुम और गोबर दोनों चले जाओ। मुरोवत मुरोवत की तरह की जाती है। अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता। अभी जमींदार का प्यादा आ जाएगा तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुंचाओगे। तुम्हारा लड़का लड़की सब। और वहाँ शायद मन दो मन लकड़ी भी फाड़नी पड़ जाए। जमींदार की बात और है। हाँ, वहाँ डंडे के जोर से काम होता है ना। अच्छा भाई, जान ना खाओ, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ कहाँ मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया। या तो चलेगी नहीं, या चलेगी तो दौड़ेगी। 3 खांचे भूसे से भर दिए। गोबर कुढ़ रहा था। उसे अपने बाप के व्यवहारों पर जरा सा भी विश्वास न था। वह समझता था यह जहाँ जाते हैं वहीं कुछ न कुछ घर का खुआते हैं। धनिया प्रसन्न थी। रहा होरी, वह धर्म स्वार्थ के बीच में डूब उतरा रहा था। होरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने गोछे का बीड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ। 1 खांचा और ले आऊँगा। होरी बोला, 1 नहीं, अभी 2 अधेरे हैं और तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। मैं और गोबर एक एक खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसे मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा दिया हो। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिक के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू समियाना पड़ गया है। अब की लीला में मैं भी काम करूँगा। राय साहब ने कहा है, तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश रहते हैं। हाँ, उनकी दया है। होरी ने मुंह का पसीना पोंछकर कहा। एक क्षण के बाद भोला ने फिर कुछ शगुन करने के लिए रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया। माली बन जाने से तो गला ना छूटेगा, उसी की तो चिंता है। दादा, अनाज तो सब का सब खलिहान में तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया। मेरे लिए 5 सेर अनाज बचा है। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढो लिया, नहीं तो तिनका भी ना बचता। जमींदार तो एक ही है, मगर महाजन 3 हैं। सहुआइन अलग और मंगरू अलग, दाता दीन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा ना चुका। जमींदार के अभी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन ने फिर उधार लिया तो काम चला। सब तरह किफायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर बसाएं। मूल का दुगना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं सर्दी गर्मी में तीरथ बरत में हाथ बांधकर खर्चा करो। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। भोला के करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो? आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हमें तो आदमीयता कहाँ है। आदमी तो वह है जिनके पास धन, अख्तियार है, इलम है। हम लोग तो बैल और जोतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर ना चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे? बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के सुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे।
भोला ने अपने बेटे की करतूत सुनाई, होरी अपने भाइयों का रोना सुनाया। तब एक कुआं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदय से पूछा, अलगोजे के समय तो तुम में बड़ा रंज हुआ होगा। भाइयों को तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ पूछो ना दादा, यही जी चाहता है कि कहीं जाकर डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धुल गई, वही मेरे मुद्दुई हो गए। झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली काम करने क्यों नहीं बाहर जाती। पूछो, घर देखने वाला कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना यह कौन करेगा? फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बहारू, रसोई चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल करना या कोई थोड़ा काम है? शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत? ये सब सलीका था। जब से अलगोजा हुआ है, दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है। नहीं सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी, अब खाए 4 दफे तो देखो। इस मलिकापन में गोबर की माँ को जो दुर्गति हुई वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर काटती थी, खुद भूखी सो जाती थी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गहने के नाम कच्चा धागा भी ना था। देवरानियों के लिए 2-2 4 गहने बनवा दिए, सोने के ना सही चांदी के तो। जलन यही था कि यह मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़के भी नहीं पड़ती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुचाल देकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलो, रस पियो, गाजे के दम लगाओ, मगर आए किसके घर से? खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से ना होगी। खर्चा दिल खोल कर करेंगे। जेठा कमाता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जग्गी वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई, ढोल मजीरा लेकर बैठ जाएगा। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं है, लेकिन यह सब कुछ फुर्सत का काम है। यह नहीं कि घर में कोई काम ना करो, आठों पहर उसी धुन में लगे रहो। मेरे सिर सानी पानी में क्या करूं? गाय भैंस में दूध दही लेकर बाजार में जाऊं, यह गृहस्थी का जी जंजाल है। सोने की हंसिया है जिसे ना उगलता बनता है और ना निगलते। झुनिया वह भी नसीब की खोटी है। तुम तो उसकी सगाई में गए थे, कितना अच्छा घरबार था। उसका आदमी बम्बई में दुकान दूध की रखा था। उन दिनों वह हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ, किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। अब वह उसका निबाह नहीं होता तो मैं घर लिवा लाया। दूसरी सगाई कर दूं, मगर वह राजी नहीं हुई। दोनों भौजाई हैं, रात दिन उसे जलाती हैं। यही दुखड़ों से रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा, पर बहुत गुलजार था, और किसानों के देखते किसी दशा बहुत बुरी ना थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी, जिस पर 10-12 गाय भैंसें खड़ी सानी खा रही थी। ओसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था, जो शायद 10 आदमियों से ना उठता। किसी खूंटी पर ढोल लटक रही थी, किसी पर मजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बांधी हुई रखी थी, जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं गोबर पाथ रही थी और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और नाक के सिरे पर भी सुर्खी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मसाल श्वास सुगंधित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रही हैं। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई। माथा पतला पर वक्ष का उभार और गात का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई लाल गुलाबी साड़ी और उसे शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उसके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोला, इनके लिए चिलम ले आओ, थोड़ा सा रस पानी भी ले आओ। पानी ना हो तो गगरा ले आओ, मैं खींच दूँ। होरी महतो को पहचानती हो ना? फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं भाता भैया।
पुरानी कहावत है, नाटे खेती बहुरियन घर। जब से इसकी माँ मरी है, मेरे घर की बरकत ही उठ गई है। बहुएं आटा पाथ लेती हैं, पर गृहस्थी चलाना नहीं जानती। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फाड़ पर जमा होंगे, सबके सब आलसी कामचोर हैं। इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊंगा तो आप ही सिर पर हाथ रख के रोएंगे। लड़की भी वैसी है, छोटा सा ओढ़नी करेगी तो भुन कर मैं उसे सह लेता हूँ। खत्म होता तो थोड़ी ही सहता। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चलम, दूसरे हाथ में रस का लोटा लिए बड़ी फुर्सत से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर कांपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भर लेता हूँ। झुनिया ने कलसा नहीं दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, काहे को लोटा पानी किसी ने पानी भी ना दिया। मेहमान काहे का हूँ, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार सूरत दिखाए तो मेहमान ही है। रोज रोज जाने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। झुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बेर आओगे तो ठंडा पानी पाओगे, 15 दिन में आओगे तो चिलम, 7वें दिन आओगे तो खाली बैठने को पाओगे। रोज रोज आओगे तो कुछ ना पाओगे। दर्शन तो दोगी, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारित्व के द्वार पर उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब इस द्वार पर कोई रक्षक ना था, इसलिए वह इस द्वार को सदैव बंद रखती थी। कभी कभी घर के सोनेपन से उतरकर वह द्वार खोल देती है, पर किसी को आते देख भयभीत होकर दोनों पट बंद कर लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला, सबों से रस पिया और एक चिलम तंबाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस बखत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थीं और मन ही मन वह मुग्ध हो जाता था। गाय कितनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसे कल्पना ना की थी। होरी ने लोभ को रोककर कहा, मंगवा लूँगा, जल्दी क्या है। तुम्हें जल्दी हो या ना हो, पर मुझे तो है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें यह बात याद आएगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौट रहे हों। होरी को तो अपनी चिर संचित अभिलाषा के पूरी होने का हर्ष था, और बिना पैसे के। गोबर को तो इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत आशा की भांति अधीर चंचल।